मास्टरमाइंड बताया जाता है। शारिक साठा एक ऐसी गैंग का सरगना जिसने संभल में हुई हिंसा के दौरान हथियार सप्लाई करने का काम किया। शारिक साठा इस वक्त दुबई में है, मगर देश में उसके गैंग से जुड़े हुए गुर्गों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि पुलिस का शिकंजा लगातार शारिक साठा गैंग के ऊपर। गैंग का गुर्गा मणिपुर से गिरफ्तार हुआ है। साठा गैंग के गुर्गे से पूछताछ संभल पुलिस करेगी। जानकारी ये मिल रही है कि शारिक साठा गैंग का ये गुर्गा संभल और उसके आसपास के इलाकों में गाड़ियां चुराता था और नॉर्थ ईस्ट के राज्य मणिपुर लेकर जाता था, उन्हें बेच दिया करता था। मणिपुर की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शारिक साठा गैंग के इस गुर्गे को गिरफ्तार किया। एसएसपी के बिश्नोई के मुताबिक अब इस गुर्गे से पूछताछ की तैयारी है। संभल पुलिस की टीम इससे पूछताछ करने के लिए मणिपुर जाएगी। साठा गैंग के इस गुर्गे से पूछताछ में कई बड़े और अहम खुलासे हो सकते हैं, तो लगातार इस गैंग पर शिकंजा कसता जा रहा है। ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह व्यक्ति वर्तमान में फरार है, लेकिन उसके सभी गुर्गों पे विभिन्न राज्यों की पुलिस शिकंजा कस रही है और आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन भी होता रहता है। कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के माध्यम से जिस गुर्गे को गिरफ्तार किया गया है, वह पूर्व में भी संभल पुलिस के द्वारा हाईलाइट किया गया था कि यह व्यक्ति जुम्मे खान का नाम का है, जो मणिपुर में रह के आर्म्स स्मगलिंग और गाड़ियों की सेल का काम करता था। ये गाड़ियां वही गाड़ियां हैं जो दिल्ली एनसीआर और यहाँ संभल के आसपास के क्षेत्रों से चोरी करके वहां नॉर्थ ईस्ट में बेची जाती थी। तो इससे पूछताछ के लिए जनपद संभल की टीम भी जाएगी और अन्य जो लिंक्स हैं उन पर भी जितने भी गुर्गे हैं उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा। और अब दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि कैसे दुबई में बैठे शारिक साठा के देश में चल रहे नेटवर्क पर पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। देखिए तस्वीरें। कुछ दिन पहले 21 जनवरी को पुलिस ने संभल में शारिक साठा की संपत्ति पर एक्शन लिया था। नोटिस के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम इसकी संपत्ति को जब्त करने के लिए पहुंची। उसकी संपत्ति के बाहर मुनादी भी कराई गई है, जिसके बाद उसकी संपत्ति को कुर्क करने का काम हुआ। संभल पुलिस का मकसद साफ है, विवादित स्थल पर हुई हिंसा के दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इसी कड़ी में आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन ने उसकी संपत्ति को कुर्क करने का काम किया और उसके बाद अब देखिए किस तरीके से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अब आपको बता देते हैं कि मणिपुर से गिरफ्तार हुआ शारिक साठा गैंग का गुर्गा आखिर है कौन और वो कैसे इस गैंग में शामिल हुआ। अब तक इस गैंग से जुड़े कितने लोगों को लेकर के खबर है कि उन्होंने गाड़ियां चुराई है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल पुलिस ने जुम्मा खान को मणिपुर से अरेस्ट किया। थोबल जिले का रहने वाला है ये जुम्मा खान। गाड़ी चोरी सिंडिकेट का एक प्रमुख रिसीवर ये था। साल 2010 में दिल्ली के एक मदरसे में वो पढ़ता था। फतेहपुरी मस्जिद के पास मदरसे में उसकी पढ़ाई हुई। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में उसको गिरफ्तार किया जाता है और इसी गिरफ्तारी के बाद वो तिहाड़ जेल में रहा। जेल में उसकी मुलाकात होती है अकार्ण से। अकार्ण के जरिए शारिक के भतीजे वो आमिर से मिलता है। इसके बाद चोरी की गाड़ियों को नॉर्थ ईस्ट से बेचना शुरू हुआ और सिंडिकेट ने 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुराई। आपने जाना कि कैसे ये पूरा नेटवर्क था। एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये आपको बता देते हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की शारिक गैंग पर कार्रवाई। क्राइम ब्रांच ने शारिक के भतीजे को गिरफ्तार किया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के भतीजे समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरी सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। ये गैंग लग्जरी कार्स की चोरी और बिक्री में शामिल थी। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि सिंडिकेट का मास्टरमाइंड दुबई से ऑपरेट कर रहा था। पुलिस ने इस पूरे मामले में 15 चोरी की गई लग्जरी कार्स को बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि सिंडिकेट दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से लग्जरी गाड़ियां चुराया करता था, नॉर्थ ईस्ट में फर्जी रजिस्ट्रेशन के साथ बेच दिया करता था और अब एक एक करके इस पूरे गैंग से जुड़े हुए जो तमाम किरदार हैं वो पुलिस की रडार पर है। धीरे धीरे लगातार कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में गिरफ्तारी होती है। अब खबर ये कि दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शारिक के भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल इस पूरे मामले में शारिक का जब पूरा नाम सामने आता है हिंसा के बाद, उसके बाद खबर ये भी सामने है कि किस तरीके से वाहन चोरी का ये पूरा नेक्सस चला रहा था। सर, एक नई बात सामने आई है कि अभी तक शारिक साठा दुबई चला गया था। पहली बार ये सामने आया कि उसका भतीजा कारोबार को अपने हाथ में ले रहा है। जितने भी इसके गुर्गे हैं, चाहे परिवार के सदस्य हों चाहे अन्य लोग हों, उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संभल पुलिस है वो तत्पर है और अन्य राज्यों या जनपदों की जितनी भी पुलिस है उन सबसे टच में भी है। एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के माध्यम से इसके खिलाफ इसका जो भी एम्पायर है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।